आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एरे के कुछ और मेथड्स जो कि है मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। ये एरे के हायर ऑर्डर मेथड्स है जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं एंड इन सब के कुछ कुछ अलग अलग वर्क हैं, तो आज हम लोग वही देखेंगे। तो मैं हूँ VS कोड में और एक न्यू फाइल बना रहा हूँ मैं। तो ये बन गई है वीडियो 21.js, राइट। तो हम लोग पहले देखेंगे मैप, फिर उसके बाद देखेंगे फिल्टर एंड फिर देखेंगे रिड्यूस, ऑलराइट। तो सबसे पहले मैप से शुरुआत करते हैं। तो मैप में सबसे पहले हमारे पास एक एरे है एंड लेट्स से उस पे एरे 5 तक गया है, ठीक है। तो मैप का जो मैप जो मेथड है ना वो फॉर ईच जैसा ही चलता है। तो जैसे हमने फॉर ईच वाला देखा था ना कि एरे 1 डॉट फॉर ईच, फिर यहाँ पे हमें एक फंक्शन पास डाउन करना होता है। फंक्शन का आर्गुमेंट अब जो भी मानोगे वो एक एक करके एक एक वैल्यू आएगी, और अगर मैं कंसोल लॉक कर दूँ ए को तो वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो जैसे ये है ऐसे ही हमारे पास मैप फंक्शन भी है। तो अगर मैं इसमें मैप लिख दूँ तो तब भी वही आएगा। तो आप कहोगे फिर इसमें अंतर क्या है? तो एक्चुअली में ये है कि आप ना इससे ना एक नया एरे बना सकते हो मैप से। तो अगर मैं इसको लिख दूँ लेट न्यू एरे 1, तो आप कहोगे अच्छा ठीक है, नया एरे बना रहा हूँ मैं, तो नए एरे की वैल्यू क्या होगी, मतलब उसके एलिमेंट्स क्या होंगे। तो कंसोल डॉट लॉग न्यू एरे हम कर रहे हैं और हम ना सबको ही प्रिंट करवा देंगे। एरे 1 को भी प्रिंट करवाते हैं। और ये देखो, तो सबसे पहले हमने कंसोल लॉग ए करवाया जो कि एरे 1 के जो एलिमेंट्स थे उनकी वैल्यू आई। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर हमने प्रिंट करवाया एरे 1 को, तो एरे 1 क्या आया 1 2 3 4 5, ओके कोई दिक्कत नहीं। और नया एरे 1 क्या आया, वो आया अनडिफाइंड। तो वो क्या है, तो एक्चुअली में ये जो फंक्शन है हमारा, हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसने यहाँ पे हमें कुछ रिटर्न नहीं किया है। जो भी ये चीज़ रिटर्न करेगा ना वही न्यू एरे के जो एलिमेंट्स हैं ना वो बन जाएगा। तो फिलहाल हमने कुछ नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ अनडिफाइंड है। अगर मैं मान लो जितनी बार भी चल रहा है हर बार रिटर्न 1 करेगा, तो देखना 1 1 1 1 आ गया। ऐसे ही करके अगर मैं ए को रिटर्न करवा दूँ तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 से 5 तक, क्योंकि ये भी वही है और हमने रिटर्न भी वही करवाया। तो न्यू एरे 1 में एलिमेंट्स भी वही जाएंगे। तो ऐसे करके अगर मान लो कि आपको कोई ये गिवन एरे है और आपको बताना है कि भाई एक ना नया एरे बनाओ जो कि ना क्यूब रिटर्न करता हो इसका, तो आप डायरेक्टली कैसे बनाओगे, रिटर्न कर मैप फंक्शन उस पर चलाओगे और ए मल्टीप्लाई ए करोगे एंड आपके पास वो नया एरे बन जाएगा जो कि क्यूब का होगा। तो 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग ये न्यू एरे फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो मेथड भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, ठीक है। और ये आपने देख लिया ना कि ये जो मैप मेथड है ये एरे को नहीं बदलता है। जो आपका जिस एरे पे आप ये मैप मेथड को कॉल कर रहे हो उसको नहीं ये चेंज करेगा, ये न्यू एरे बनाता है बस। ओके, तो ये तो हो गया एरे का काम, मतलब मैप मेथड का काम हो गया। अब हम लोग फिल्टर को देखेंगे। तो फिल्टर का भी सिंटेक्स जैसा मैप वाला है वैसा ही है। तो अगर मैं एक न्यू एरे बना लूँ, कॉन्स्ट एरे 2 इज इक्वल टू, लेट से कि मैं ना 10 तक का एक एरे बनाता हूँ, ओके। तो हमने ये एरे बना लिया। अब इस पे चलाएंगे तो एरे डॉट फिल्टर को लिखना है फिल्टर, और फिर यहाँ पे एक फंक्शन पास होगा। तो फंक्शन में क्या होगी, कुछ नहीं, वैल्यू आएगी वही एक एक करके। ये पहले ये वैल्यू आ गई, फिर ये ऐसे करके आएगा। तो अगर आप यहाँ ये लिखना चाहो भी, जो भी वेरिएबल का नाम कुछ भी दे दो, जैसे मैं लिखता हूँ आइटम, ठीक है।
तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग आउट आइटम करूँ, ठीक है, तो इस पर अगर रन करे तो कंसोल हो गया आइटम, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी ना एक्चुअली में एक वो करता है, हमें एक न्यू एरे बना के देता है। तो अगर मैं मान लो कि एक नया एरे बना रहा हूँ मैं, न्यू एरे 2, ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये न्यू एरे 2 में क्या चीज़ है। तो कंसोल लॉग न्यू एरे 2 एंड एरे 2, ठीक है, तो हमने दोनों को चला दिया। तो हमारे पास क्या आया कि सबसे पहले कंसोल लॉग आइटम हुए, तो 1 से लेके 10 तक हो गया, जो कि नॉर्मल सी बात है। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि ये आइटम को ही ट्रेड कर रहा है बार बार ही इतना हिस्सा, ठीक है। इसके बाद हमने ARR2 को प्रिंट करवाया, तो ARR2 आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। और फिर हमने ये न्यू ARR मतलब एरे 2 को किया, तो वो एक खाली एरे आया है, ठीक है। तो आप कह रहे हो ये तो खाली आ गया है, तो अब क्या करना है। तो एक्चुअली में अब जैसे ये फंक्शन है तो ये भी एक वैल्यू रिटर्न करेगा, उस हिसाब से ना ये फिल्टर फंक्शन कुछ करता है। तो यहाँ से ये ना कहता है भैया जो आउट रिटर्न करना है ना तुम्हें, या तो ट्रू करना है या फॉल्स करना है, ठीक है, इनमें से एक। अगर तुम ट्रू करोगे तो मैं वो जो आइटम है वो इसमें डाल दूंगा, जो नया एरे है उसमें। और अगर तुम फॉल्स कहोगे तो मैं वो आइटम नहीं डालूंगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने कुछ नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स होता है। तो अगर मैं रिटर्न करवा दूँ ट्रू को, ठीक है, मैंने अभी कोई वो मतलब कोई लॉजिक नहीं लगाया, बस रिटर्न करवा रहा हूँ मैं ट्रू को। तो अब देखो आ गए ना हमारे पास सारे नए एरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, सारे एलिमेंट आ गए। और यहीं पे अगर मैं इसे फॉल्स कर दूं तो हमारे पास कुछ भी नहीं आया, खाली ये है, ठीक है। तो इस ये जो फिल्टर वाला है ये हमसे रिटर्न मांगता है कि भैया या तो ट्रू दो या फॉल्स दो, फिर उस हिसाब से मैं एलिमेंट ऐड करूँगा और नहीं करूँगा, ओके। तो अगर मैं मान लो ये करता हूँ, जैसे मेरे पास ये 1 से लेकर 10 तक है और मुझे इवन नंबर्स पता लगाने, मतलब इवन नंबर की एक लिस्ट बनानी है इस गिवन लिस्ट से, तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो मैं इस पर फिल्टर फंक्शन चलाऊंगा। अब इवन नंबर क्या होते हैं, अगर किसी भी नंबर का 2 के साथ मॉड्यूलो 0 के बराबर आ जाए तो वो एक इवन नंबर होता है, वरना नहीं होता, ठीक है। तो अगर मैं ये निकाल लूँ और यहाँ पे पहले नहीं इसको डिवाइड करेगा और फिर इसके बाद 0 से कंपेयर करेगा, अगर 0 के बराबर हो गया तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो 0 के बराबर नहीं हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ओके। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो अब हमारे पास सारे इवन नंबर्स मिल गए। और अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा दूँ तो हमें सारे ऑड नंबर्स मिल जाएंगे, 1 2 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग फिल्टर मेथड का यूज़ करते हैं एरे में, ओके। ये हायर ऑर्डर मेथड्स हैं, मतलब कुछ हैवी लेवल के काम करने वाले, तो आप लोग इनको ध्यान से देखना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप समझ जाओगे, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट मेथड बचा है जो कि है रिड्यूस। तो इसके लिए भी एक नया एरे बना लेते हैं, कॉन्स्ट ARR3, एंड इसमें भी हम गिनती करेंगे 5 तक, 5 ही तक करते हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये क्या करता है, array3 डॉट, इस पे हम करेंगे रिड्यूस, ऑलराइट। तो ये भी एक फंक्शन मांगता है, ये जहाँ लिखा था ना कॉल बैक फंक्शन, तो वो फंक्शन ही है होता। और इसमें ना आर्ग्यूमेंट एक से ज़्यादा देना होता है हमें, ठीक है। तो जैसे मैं दिया हूँ A1 एंड A2, ठीक है। एंड इसके बाद ये भी कुछ चीज़ कंस्ट्रक्ट करता है। तो अगर मैं मान लो लेट न्यू ARR3, अभी हम देखेंगे कि ये क्या करता है। एंड यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग ARR3 एंड array3 को सबको प्रिंट करूँगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग A1 एंड A2, ठीक है। और ये हमने किया रन। तो वैल्यू क्या आई, सबसे पहले आया 1, फिर 2, फिर उसके बाद अनडिफाइंड,
तो अब कह रहे हो ये अनडिफाइंड कहाँ से आ गया। ठीक है, कोई नहीं। तो अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कुछ लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखते हैं चलो। ये है न्यू एरे 3 एंड ये है एरे, ताकि हमें कुछ चीज़ें पता चल सके। एरे 3, ठीक है। तो न्यू एरे 3 अनडिफाइंड है और एरे 3 की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक है। तो एक्चुअली में ये क्या करता है, ये भी कुछ रिटर्न करेगा। अब इतना तो हमें पता चल रहा है, हमने जो अभी तक पिछले 2 मेथड्स देखे हैं, मैप और फिल्टर, से हमें पता चल गया कि ये भी कुछ रिटर्न करेगा, उसके ऊपर कुछ होना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, रिटर्न करवाते हैं 1 को, ठीक है। 1 को रिटर्न करवाते हैं एंड इसको रन करते हैं। तो हमारे पास क्या आया आउटपुट, हमारे पास आ गया 1, जो कि हमें कुछ नहीं पता चला कि ये क्या हुआ है। तो अगर मैंने हर जगह वो किया तो वो आपको दिख रहा होगा कि पहले 1 2, फिर अगली बारी 1, फिर 3, फिर 1, फिर 4, फिर 1 एंड फिर 5 और फिर एट दी एंड 1। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये जो 1 है ये बार बार ही आ रहा है, पर ये 1 तो हमारी जो लिस्ट है उसमें एक ही बार था। तो एक्चुअली में ये हो रहा है कि ये जो जितने भी आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो ना, मतलब पहली बार तो ये आर्ग्यूमेंट्स पे ऑपरेशन अप्लाई करता है और फिर इसके बाद जो भी आप रिटर्न करते हो वो पहला आर्ग्यूमेंट बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो अगर मैं यहाँ पे आपको लिखवा के दिखाऊं कि A1 ये है एंड A2 ये है, तब आपको ज़्यादा सही दिखेगा कि A1 की वैल्यू पहले 1 है, फिर A2 की 2 है, फिर A1 की 1 हो गई, फिर A2 की लेकिन उस टाइम 3 है, और फिर अगर से A2 की 4 है, फिर A2 की 5 है और A1 की 1 ही 1 है। और यहाँ पे अगर मैं ऐसे करके A1 को रिटर्न करवा दूँ तो ये देखो A1 1 था, वो A1 ही जा रहा है। अब मैं ना इनको जोड़ के भिजवाता हूँ, तो इससे क्या होगा, हम लोग एक सम प्रोड्यूस करवा पाएंगे। इसको आप देखो, देखो A1 है 1, A2 है 2, दोनों को जोड़ा, रिटर्न किया 3, तो A1 में चला गया 3, A2 में है 3, दोनों को जोड़ा, रिटर्न किया 6, A1 में आ गया 6, फिर A2 में है 4, मतलब आगे आगे बढ़ता जाता है एक एक पॉइंट, फिर दोनों को जोड़ा 10, अब 10, A1 में है 10, A2 में है 5, टोटल कितना हो गया 15। तो AR3 ना एक वैल्यू रिटर्न करता है, तो ये एरे नहीं रिटर्न करेगा, ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, तो ऐसे करके हम लोग जो रिड्यूस फंक्शन है, रिड्यूस मतलब घटाना, तो अगर मैं मान लो एक नया वो लगाता हूँ, लेट्स से हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं सस्ता सा, कि यहाँ पे हम लोग 3 लगाते हैं एंड इसके बाद A3 भी यहाँ से फेंक देते हैं। अब रन करते हैं, तो A1 की वैल्यू क्या है 1, A2 की 2 एंड A3 की 1, A3 की 1, A3 की 1 कैसे आ गई, फिर A1 की हो गई है 4, A2 की 3, मतलब इसमें कुछ और ही लॉजिक है। हाँ, अच्छा, करंट इंडेक्स नंबर, यहाँ पे आपको इंडेक्स मिलता है एंड इसके बाद यहाँ पे आपको एरे भी मिलता है, ठीक है। तो अगर आप इन सबको प्रिंट करवाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर मैं कंसोल लॉग करवाऊँ एरे को, इंडेक्स को, ठीक है, तो ये देखो आपने रिड्यूस के अंदर सबसे पहले ये 2 ही पैरामीटर आप भेज सकते हो, मतलब एक बार में 2 पे ही वर्क हो सकता है, ठीक है, एक एक करके आगे बढ़ना, क्योंकि ये ना फॉर लूप की तरह काम करता है, इसीलिए ये ऐसे काम कर रहा है। फिर आपके पास इंडेक्स है कि अभी कौन से इंडेक्स पे वर्क चल रहा है, तो सबसे पहले पे देखा आपने 0th इंडेक्स नहीं आया, क्योंकि आपने शुरुआत में ही 2 वैल्यू एक्सेस मार ली है, तो वो ऑटोमेटिकली पहले पे है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे पे गया, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, बस चौथे पे ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। और इसमें आपको ये एरे भी देता है।
और एरे आपको इन सब में भी मिलता है। ये जो है ना, जैसे ये मैप फंक्शन, मैप में मैंने बताया नहीं को, यहाँ पे आपको इंडेक्स मिलेगा एंड इसके बाद आपको एरे भी मिलेगा। तो अगर मैं कंसोल लॉग करवा दूँ एरे एंड इंडेक्स, ठीक है, इसको जरा कमेंट आउट कर देते हैं एंड इसको रन करते हैं। क्या हो गया? एरे नहीं आ रहा, इंडेक्स एरे, एरे तो आना चाहिए था। सबसे पहले ए, फिर इंडेक्स, ए कॉमा इंडेक्स। सो लेट्स से, चलो अभी एरे पे काम नहीं करते, इंडेक्स पे करते हैं। इंडेक्स भी नहीं काम कर रहा। एरे 1 इज नॉट डिफाइंड। अच्छा अच्छा, ओ ऑलराइट। और यहाँ पे लिखते हैं हम इंडेक्स कोमा ए, ठीक है, ताकि हमें एक ही वैल्यू में दिख जाए। तो 0 पे 1, अब शायद यहाँ आ जाएगा अरे, हाँ अब आ गया अरे, और पहले डिफाइन नहीं था ना इसलिए नहीं दिखा रहा था। ठीक है, अब हम तीनों को प्रिंट करवाए। तो इसमें देखो हमें आइटम भी मिला, कौन से इंडेक्स पे है हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं वो भी मिला हमें, एंड हमें एरे भी मिल गया। तो अब उस हिसाब से जैसे आपको कोई काम करवाना है वो आप कर सकते हो। फिल्टर में भी आई गेस मिलता है होगा, अगर मैं एरे 2 को भी चालू करूं, हाँ इसमें भी है, ये देखो इंडेक्स है और एरे भी है। तो आप इंडेक्स भी चला सकते हो, एरे भी चला सकते हो। एंड यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स, आइटम एंड एरे तीनों को प्रिंट कर दूँ, सब हो गया प्रिंट, कुछ ज़्यादा ही प्रिंट हो गया। तो बड़ा ही नंबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो आपको ये तीनों मेथड समझ आ गए। इजी है, एक दो बार आप, अगर आपको नहीं समझ आया है तो दोबारा से देखो। रिड्यूस वाले को ध्यान से देखना कि ये ना शुरुआत में ही 2 एलिमेंट उठा लेता है। जैसे इस वाले पे अगर मैं ड्राई रन आपको करके दिखाऊं, तो जैसे ये चला तो ये इतना हिस्सा चलेगा, ठीक है। तो उसमें देखा इसने A1 और A2, ठीक है, तो इसने 1 और 2 को उठा लिया, 1 2 को उठाया, फिर उसमें रिटर्न किया 3, 1 2 प्लस वो हो गया 3। अब अगली बारी A1 की वैल्यू ऐसे नहीं उठाएगा कि अच्छा 2 और 3, ऐसे नहीं कि एक पॉइंट आगे ही तो बढ़ाना है। तो A1 की वैल्यू वो हो जाएगी जो यहाँ से रिटर्न होके आई, तो वो यहाँ से क्या होकर रिटर्न आया 3, तो A1 की वैल्यू हो गई 3। अब ये ना अपने अंदर ही स्टोर करके रखता है कि अगली बारी क्या वैल्यू पहुँचानी है, ठीक है। तो फिर 3 और A2 में क्या हो गया, अब एक पॉइंट आगे आ जाओ तो 3, तो 3 + 3 6। अब अगली बारी A1 में आ गया 6 एंड यहाँ पे है 4, तो A2 में गया 4, 6 + 4 10, अब 10 गया A1 में और A2 है 5, 10 + 5 15। अब यहाँ पे एरे ख़त्म हो गया, तो वही जो वैल्यू लास्ट में रिटर्न हुई है वो यहाँ इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके रिड्यूस काम कर रहा है। फिल्टर तो मैंने बता ही दिया कि रिटर्न ट्रू और फॉल्स का के हिसाब से ये एरे में एलिमेंट पुश करेगा या नहीं करेगा, मतलब डालेगा या नहीं डालेगा। मैप में आप लोग कोई वैल्यू रिटर्न करवा सकते हो, अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या रिटर्न करवा रहे हो क्या नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके ये तीनों मेथड्स काम करते हैं। लगता है कुछ ज़्यादा ही मैंने कमेंट आउट कर दिया। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।